की बात है कि नीतीश को लेकर भी तमाम सारे सवाल खड़े हुए। आपने देखा बीते दिनों दिन दहाड़े कई जो कह सकते हैं शॉप जो होती है ज्वेलरी की उनको लूट लिया जाता है, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, दलित जो समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो इसी बात को लेकर अगर ये बात कही गई है तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर एक तरह हमला किया गया। लेकिन पार्टी को बोला है कि आप मेरा नाम लेते रहिए, क्योंकि अगर आप मेरा नाम लेते रहेंगे तो कम से कम ये हो जाएगा कि भाई मैं नहीं, मेरी पार्टी के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मुझे। राहुल गांधी के मुद्दे पर लगातार सियासत गर्म है कि क्या जो विपक्ष का नेता है वो क्या लोगों से भी मुलाकात नहीं कर सकता, आखिर उनको क्यों रोका जा रहा है। इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं और जिस संदर्भ में ये बात कही गई है उसमें भी काफी कुछ नजर आता है कि क्या चिराग पासवान कोई बड़ा स्टैंड यहाँ पर लेते हुए नजर आए, क्योंकि अभी इसके बाद आप देखिए सीट शेयरिंग का जो मसला है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम की। मोदी के हनुमान चिराग पासवान क्या अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या चिराग पासवान अब बिहार में मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल करना चाहते हैं? क्या एनडीए से चिराग पासवान का गठबंधन टूट जाएगा और क्या विपक्ष का सहारा लेंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान को लेकर बिहार की राजनीति में इन दिनों चर्चाएं खूब हो रही हैं, जिसके बड़े बड़े कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बड़ा पोस्टर वायरल हो रहा है, एक बड़ा पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाया गया है और ये पोस्टर बयां कर रहा है कि चिराग पासवान तो अब सीएम पद के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी चेतावनी देने के लिए तैयार है। चलिए पहले पोस्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं और दिखा भी देते हैं। ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल ईटीवी भारत के जरिए दिखाया जा रहा है, जिसमें लिखा है दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। एक पोस्टर जो है, इस पोस्टर में काफी कुछ लिखा हुआ है चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान की अलग अलग तस्वीरें हैं जहां चिराग पासवान मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली उन्हें मुकुट भी पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके ही नीचे लिखा हुआ है दंगा फसाद न बवाल चाहिए, बिहार का सीएम चिराग चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा लिखा हुआ है कि बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार, चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार। इसके अलावा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसके अलावा भी लिखा जाता है कि शेर का कलेजा लेकर ऊपर वाला भेजा। ये चिराग पासवान को लेकर इस आर्टिकल में और इस पोस्टर में ये दिखाया गया है कि अब चिराग पासवान बिहार में ताकतवर हो गए हैं। इसके अलावा कई और आर्टिकल भी आपको दिखाएंगे जिसमें चिराग पासवान विपक्ष को कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। जैसे कि एबीपी न्यूज का ये आर्टिकल है जिसमें राहुल गांधी हो, कन्हैया कुमार हो, प्रशांत किशोर हो, वो बिहार में रैलियां कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। हाल फिलहाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में आए थे पटना और दरभंगा का दौरा करने के लिए, लेकिन दरभंगा में उन्हें रोक लिया जाता है, जिस पर बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं प्रशासन पर। तो ऐसे में चिराग पासवान राहुल गांधी को लेकर बड़ी नसीहत देते हुए नजर आते हैं। जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान है, इस आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि विपक्ष के नेता बिहार आए। राहुल जी को तो मैं इतने समय बाद बिहार में देखना चाहता हूं, ये अच्छी बात है। राहुल गांधी की लंबे समय तक बिहार में सरकार रही है, बिहार आकर राहुल गांधी को मंथन करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि लंबे समय से उनकी सरकार नहीं बन पाई है। राहुल गांधी को चिराग पासवान नसीहत दे रहे हैं। हम पूरा आर्टिकल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ लाइनें आपको जरूर बता दी हैं। इसके अलावा एक और आर्टिकल पर चलते हैं जहां चिराग पासवान सीएम पद की दावेदारी को नकार रहे हैं। ये आर्टिकल आपको बता दें अमर उजाला का है। अमर उजाला के जरिए मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी ही करेंगे बिहार का नेतृत्व, चिराग पासवान का ये बयान है। इस आर्टिकल में साफ कहा गया है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कोई भी दावा नहीं करते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने स्पष्ट किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए की ओर से नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है।
चिराग पासवान ने यहाँ पर यह साफ कर दिया कि वैकेंसी नहीं है। इससे पहले आर्टिकल में पोस्टर लगाए जा रहे हैं और चिराग पासवान को सीएम बनाने का दावा किया जा रहा है। एक और आर्टिकल देखिए और आखिरी आर्टिकल देखिए, इसके बाद एक बड़ा सवाल लेंगे। ये आर्टिकल न्यूज़ 18 का है, जिसमें ये दिखाया गया है कि चिराग पासवान आज नीतीश कुमार से बड़ी मुलाकात करेंगे। मुलाकात ये सीट शेयरिंग को लेकर होगी। सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ी मुलाकात नीतीश कुमार से चिराग पासवान की होने वाली है। इन तमाम आर्टिकलों में हमने देखा जहां चिराग पासवान विपक्ष को नसीहत, विपक्ष का समर्थन, खुद सीएम पद की दावेदारी फिर नकार रहे। अब नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे, सिर्फ नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। अब ऐसे में सवाल बन जाता है, सवालों के भी जवाब यहाँ पर लेंगे। कई सवाल बनते हैं और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ जाएंगे, न्यूज़ रूम में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैंने तमाम आर्टिकलों के बारे में बताया जिसमें चिराग पासवान की दावेदारी बढ़ रही है बिहार में। क्या लगता है कि चिराग पासवान बीजेपी को चुनौतियां दे रहे हैं, नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं, और क्या विपक्ष जैसे राहुल गांधी का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए नाज़मीन, बड़ा मुश्किल है बिहार की राजनीति को समझना, क्योंकि एक तरफ जहां उनके समर्थक प्रशंसक उनके पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री चिराग पासवान होने चाहिए, वहीं जब चिराग पासवान से कल पूछा जाता है कि आप क्या मुख्यमंत्री की रेस में हैं, तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक चेहरा है और वो चेहरा नीतीश कुमार हैं। उनकी अगुवाई में, उनकी एक तरीके कप्तानी में हम खेलने को तैयार हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में मैं कहीं भी नहीं हूँ। अब देखिए, एक तरफ उनकी पार्टी के जो नेता हैं और ये चाहते हैं कि भाई चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने चाहिए, लेकिन खुद जो चिराग पासवान हैं अभी तमाम जो पत्ते हैं वो दबा कर रखना चाहते हैं, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते और कहते हैं कि भाई हमारे जो नेता हैं बिहार में फिलहाल वो नीतीश कुमार है, वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, एनडीए में कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अब यहीं से सारा का सारा जो रायता फैलता हुआ नजर आता है। आप देखिए, यही चिराग पासवान थे, कह रहे थे कि भाई मुझे मेरी ज़मीन बुला रही है, मेरी धरती मुझे बुला रही है। वो क्यों बुला रही थी, इसके उनको मैंने समझाने चाहिए। उनके जो पार्टी के लोग हैं वो उनके मुख्यमंत्री के पोस्टर लगवाते हैं। उनके जो जीजा है अरुण भारती, वो भी यही बात कहते हुए नजर आते हैं। इस पोस्टर से सवाल ये निकल रहा है कि दंगा फसाद नहीं चाहिए, तो क्या नीतीश कुमार की सरकार में दंगे फसाद हो रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है कि नीतीश को लेकर भी तमाम सारे सवाल खड़े हुए। आपने देखा बीते दिनों दिन दहाड़े कई जो कह सकते हैं शॉप जो होती है ज्वेलरी की, उनको लूट लिया जाता है, लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, दलित जो समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो इसी बात को लेकर अगर ये बात कही गई है तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर एक तरह हमला किया गया। आपने देखा कि बीपीएससी के जो छात्र थे उनके ऊपर लाठी बरसाई गई। इससे पहले पासवान समाज के ऊपर भी कई जगह हमने देखा कि लाठी और इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। तो हो सकता है कि उसी संदर्भ में ये बात कही जा रही हो, क्योंकि यहाँ परत दर परत इतनी सारी चीज़ें जिसको एक्सप्लेन करना आसान नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान एक तरफ कुछ और कहते हैं, उनकी पार्टी कुछ और कहती है, उनकी पार्टी के सांसद कुछ और ही कहते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ राजनीति को समझना उतना आसान नहीं है। फिलहाल चिराग पासवान ने ये ज़रूर किया है कि अपनी स्थिति को ये कहा है कि भाई मैं नीतीश कुमार के साथ हूँ, लेकिन पार्टी को बोला है कि आप मेरा नाम लेते रहिए, क्योंकि अगर आप मेरा नाम लेते रहेंगे तो कम से कम ये हो जाएगा कि भाई मैं नहीं, मेरी पार्टी के लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मुझे बनाना। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि राजनीति अपने चरम पर बिहार की नज़र आ रही है। तमाम जो बयानबाजी हैं वो एक ही पार्टी की कई तरह की नज़र आती हैं। आप देखिए, चिराग पासवान के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें जितना मांझी की पार्टी के बारे में, तो उनके भी डबल स्टैंडर्ड नजर आते हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम जी, मैंने प्रशासन की बात की, चिराग पासवान जहां और उनकी पार्टी के ही जिला अध्यक्ष ये कहते हैं कि दंगे फसाद नहीं चाहिए, तो सीधा सीधा कानून व्यवस्था पर, प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं। जब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई और ये लगाया गया कि अनुमति नहीं ली थी उन्होंने दरभंगा में, इसके बाद राहुल गांधी ने भी प्रशासन पर सवाल खड़े किए और चिराग पासवान उन्हें बिहार में रहने और बिहार में सरकार बनाने की नसीहत देते हैं। तो क्या राहुल गांधी के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, कई सारे सवाल हैं, कई सारी बातें हैं जिसको लेकर लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि बिहार की जो राजनीतिक बिसात है नाज़मीन, वो बिछती हुई लगभग नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ अलग अलग बयानबाजी जिस तरह के दिखाई पड़ रही हैं वो ये बताती हैं कि बिहार में जो चीज़ें हैं वो उतनी आसान नहीं है और इतनी आसान बीजेपी को भी समझना नहीं चाहिए। आप देखिए, जो तमाम जगह पर जो बीजेपी के नेता हैं वो तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उसमें बीजेपी के सहयोगी दल आपको कहीं नजर आ रहे हैं? क्या चिराग पासवान कहीं जो तिरंगा यात्रा है उसमें शामिल नजर आए? तो ये ऐसे सवाल हैं जो ये बता रहे हैं कि क्या बीजेपी के सहयोगी दल भी बीजेपी से खफा दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि सामने आकर बयानबाजी नहीं कर, लेकिन अगर मौका ऐसा आएगा तो हो सकता है तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर
जिस तरह विपक्ष ने घेरने का काम किया, हो सकता है आने वाले दिनों में जो कह सकते हैं सहयोगी दल हैं बीजेपी के, वो भी उनको घेरते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि राहुल गांधी के मुद्दे पर लगातार सियासत गर्म है कि क्या जो विपक्ष का नेता है वो क्या लोगों से भी मुलाकात नहीं कर सकता, आखिर उनको क्यों रोका जा रहा है। इस तरह की बातें लगातार हो रही हैं और जिस संदर्भ में ये बात कही गई है उसमें भी काफी कुछ नजर आता है कि क्या चिराग पासवान कोई बड़ा स्टैंड यहाँ पर लेते हुए नजर आए, क्योंकि अभी इसके बाद आप देखिए सीट शेयरिंग का जो मसला है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रॉब्लम की जड़ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप देखें कि ये भी चर्चा है कि कम से कम 50 सीटें चिराग पासवान की पार्टी चाहती है, 40 सीटें जो है मांझी चाहते हैं, तो ये 90 सीटें हो जाती हैं। अब बचती हैं लगभग 125 सीटों के आसपास। तो क्या बीजेपी और जेडीयू इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? तो ये अपने आप में बड़ी टेढ़ी खीर है। इसको आसान करना बीजेपी के लिए कतई कह सकते हैं कि बहुत ईजी चीज नहीं होगी। बीजेपी अभी तमाम चीजों को देख परख रही है, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के ऊपर दबाव बना रहे हैं अधिक से अधिक सीटें दिए जाने का। तो यहां से अगर ये खेल बिगड़ता है तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए तमाम चुनौतियां अभी सामने हैं, उनको हल करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल, अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान का जिक्र करें, उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए चिराग पासवान ने बीड़ा उठा लिया है। अब बिहार में सत्ता में आने के बाद चिराग पासवान और उनकी पार्टी के दिग्गज चेहरे कर रहे हैं। अब ऐसे में चिराग पासवान को लेकर बड़ा पोस्टर, वहीं सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा फैसला होगा। देखना होगा कि आपसी सहमति से सब कुछ ठीक हो जाएगा या फिर बड़ा बवाल बिहार में खड़ा हो जाएगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।